स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का ऑन इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मतलब क्या है, इस टर्म को हम सबसे पहले देखेंगे। इक्वालिटी मतलब है सभी सिटीजन को इक्वली ट्रीट करना, क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसके अंदर रूलर चूज करने का किसके पास होती है पावर? लोगों के पास होती है, कि वो अपना इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव या एमपी एमएलए या जो भी लीडर है उस रूलर को चूज कर सकते हैं। तो ये पावर सिर्फ पीपल के पास है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो यह है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इक्वालिटी होना एक कंट्री के अंदर कितना डिटरमाइन करता है। इसको हम एक स्टोरी से पढ़ेंगे कि हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट बेसिकली कांता की स्टोरी है। कांता की स्टोरी में बताया जाता है कि कांता और उसकी एक फ्रेंड तो वो दोनों लाइन में लगी होती है वोटिंग लाइन के अंदर, ठीक है। तो वो वोटिंग लाइन के अंदर देखती है कि उसके साहेब भी खड़े होते हैं, जहां पर वो काम करने जाती है वो भी लाइन में खड़े होते हैं। वो ये जान के काफी खुश होती है कि यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं, यहाँ पर अनइक्वल ट्रीट नहीं हो रहा, यहाँ पर सभी है, गरीब अमीर छोटा बड़ा सब है। तो इससे मैं खुश हूं कि वोटिंग राइट सबको है, सबके लिए है, ठीक है। उसके साहब जब चल जाते हैं तब उसकी टर्न आती है। इसके बाद अब वो वोट किसे देके आती है? वो उसी कैंडिडेट को वोट देती है जो कैंडिडेट उसके एरिया में आके, मतलब जहां वो रहती है स्लम एरिया में आकर उन्हें प्रॉमिस करके गया था कि हम पाइप वाटर, मतलब कि वाटर की जो पाइप है वो तुम्हारे एरिया के अंदर डलवा देंगे। तो इसलिए क्योंकि उसके एरिया में वाटर शॉर्टेज थी, इस वजह से वो उसी कैंडिडेट को वोट देके आती है। जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी बेटी है गुड़िया, उसे काफी बुखार हो रहा होता है, वो बीमार हो चुकी होती है। ऑफकोर्स ये बात है कि वो स्लम एरिया में रहते हैं, एक ऐसा एरिया जो काफी अनहाइजीनिक है, साफ सुथरा नहीं है, जिसके अंदर बीमारी हो सकती है। लोग बच्चे जो होते हैं गंदे एरिया में खेलते हैं, ठीक है, साफ सफाई नहीं है, उस वजह से। तो वो क्या करती है, अपने साहब के घर जब काम पे जाती है तो वो कहती है कि मैं उनसे एडवांस ले लूंगी ताकि मैं हॉस्पिटल जाकर गुड़िया को दिखा सकूं, ठीक है। तो वो मालकिन से एडवांस मांग लेती है उस चीज के लिए। तो वो उसे एडवांस दे देती है, पर कहती है कि मेक श्योर डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, पर इसकी आदत मत बनाना कि हमेशा मैं तुम्हें एडवांस दूंगी, ठीक है। उसकी बेटी बीमार थी पर वो फिर भी छुट्टी नहीं कर सकती थी काम की। अगर वो काम से छुट्टी करती तो उसे पैसे नहीं मिलते और ना वो हॉस्पिटल में दिखा पाती, ठीक है। तो वो पहले तो वोट देने जाएगी, ठीक है, वोट की लाइन में खड़ी होती है। फिर इसके बाद जैसे उसका नंबर वोट दे के आ जाएगी, उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएगी। तो वो एक तरह से अगर हम कांता की स्टोरी में देखें तो कांता एक तरफ से खुश भी है कि वोटिंग राइट सबको है, ठीक है। यहाँ पर कोई रिच पुअर नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, वोटिंग के राइट सबको है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, वोटिंग राइट हर एक सिटीजन को मिलते हैं। बट वो इस चीज से भी अनहैप्पी है कि इक्वल है कि नहीं है लोग, क्योंकि कांता कुछ अलग काम करती है, ठीक है, और उसके साहब जो है वो लोग कुछ अलग काम करते हैं। उन लोगों का रहने का तरीका अलग है। कांता स्लम एरिया में रहती है पर उसके साहब कई अच्छी जगह पे रहते हैं। दोनों में साफ सुथरी एक हाइजीनिक जगह है, एक अनहाइजीनिक जगह है। तो मतलब इसकी बेसिस पे अगर देखा जाए तो कांता की ये जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन जो है वो काफी बदतर है, ठीक है। वो अगर वो काम पे नहीं जाती, एक दिन भी अगर छुट्टी करती है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी अगर देखा जाए वर्किंग कंडीशन पे तो दोनों की काफी अलग है, ठीक है। क्लास 6 के अंदर हमने एक पढ़ा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, UAF। इसका मतलब है कि हर एक सिटीजन को जो 18 साल से अबव है, ठीक है, जिसकी एज 18 साल से अबव है, उसको वोटिंग राइट दिए जाएंगे, ठीक है। और ये हर एक सिटीजन पे हो गया 18 साल से अबव वोटिंग राइट्स। ना उसे किसी कास्ट से रोका जाएगा, ठीक है, ना उसके इकोनॉमिक सिचुएशन पे। इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब रिच या पुअर नहीं है, या उसके बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो इन रेसेस पे उसे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। UAF के थ्रू उन्हें वोटिंग के राइट है हर एक सिटीजन को जो 18 से अबव है, ठीक है, 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये हमने देखा था, ये इंडिया में एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, इस वजह से UAF अप्लाई किया जाता है, ठीक है।
ठीक है। इनइक्वालिटी अगर हम देखें तो कांता के साथ भी हुई, क्योंकि उसकी वर्किंग कंडीशन काफी अलग थी, बस उसे वोटिंग की राइट्स थी, पर अगर देखें तो काम करने का तरीका काफी अलग था। ठीक है। अब सबसे ज्यादा कॉमन चीज देखिए जहां पर इनइक्वालिटी होती है वो कौन सा सिस्टम है, वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर इनइक्वालिटी होती है। ठीक है। जैसे कि कोई रिच कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, तो उसको अलग से ट्रीट करेंगे। तो इस कास्ट सिस्टम को हमें अच्छे से समझने के लिए हमें स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो वो स्टोरी है दलित के राइटर की, यानी दलित के राइटर की जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। वो अपनी स्टोरी लिखते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि बिलोंग करते हैं एक दलित कम्युनिटी से। और दलित कम्युनिटी जो थी उस टाइम पे बहुत लोअर कम्युनिटी हम कह सकते हैं, या लोअर कास्ट थी दलित की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित के राइटर है जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी कहानी लिखते हैं। ठीक है। तो उनकी कहानी का नाम होता है जूठन करके। ठीक है। इस स्टोरी के अंदर ना वो अपनी लाइफस्टाइल बताते हैं कि वो कैसे रहते थे, उन्हें क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ा लोगों से, क्योंकि वो लोअर कास्ट से थे, और लोग उनके साथ कैसे व्यवहार करते थे। ये बुक अभी भी आपको मिल सकती है अगर पढ़ना चाहें तो। ठीक है। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी स्टोरी। ठीक है। वो एक दलित बॉय है। तो उस टाइम पे जब वो स्कूल में थे तो मास्टर जी क्या करते थे, उन्हें ठीक से पढ़ाते नहीं थे। ठीक है। जैसे कि सारे बच्चे अगर चटाई पे बैठते थे तो वो जमीन पे बैठते थे। ठीक है। उन्हें पानी पीने के लिए अलाउ नहीं करते थे, उन्हें डोर के पास, विंडो के पास बिठाया जाता था। उनसे स्कूल का प्लेग्राउंड जो होता था वो साफ करवाते थे, झाड़ू लगवाते थे। ठीक है। ये सारी चीजें करते थे, उनको इनइक्वालिटी ट्रीट करते थे। एक तरह से देखिए तो उनकी डिग्निटी को, डिग्निटी मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते थे वो। ठीक है। किस वजह से ये करते थे, क्योंकि वो लो कास्ट के थे, लोअर कास्ट के थे, इस वजह से उनके साथ ये भेदभाव करे जाते थे। तो ये सब उनने अपनी कहानी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये थी ओम प्रकाश की स्टोरी। तो उन्हें बताया कि उनके लिए पढ़ना कितना मुश्किल था, उन्हें पढ़ाते भी नहीं थे वो। ठीक है। और बच्चों से काफी अलग ट्रीट करा जाता था उनको। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया कास्ट सिस्टम के अंदर कैसे इनइक्वालिटी ट्रीट करी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सो नेक्स्ट जो स्टोरी है वो भी इसी चीज पे बेस है कि अनइक्वालिटी पे बेस है, इनइक्वालिटी पे बेस है कि मिस्टर अंसारी और मिसेस अंसारी एक अपार्टमेंट देखने आए होते हैं सिटी के अंदर। ठीक है। तो वो अपार्टमेंट देखते हैं, उन्हें काफी अच्छा लगता है, बट जो लैंड लेडी होती है वो कहती है कि यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन रह सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट अलाउ नहीं है। ठीक है। तो अब उन्हें क्या है, वो कहती है कि अगर आप अपना सरनेम चेंज कर लेंगे तब जाके मैं आपको इस अपार्टमेंट में जगह दे सकती हूँ। ठीक है। बट वो ऐसा क्यों करे, मतलब कि उनके रिलीजन पे उनको अनइक्वल ट्रीट करा जा रहा है कि अगर उन्हें अपार्टमेंट में घर तभी मिलेगा जब वो अपना रिलीजन, अपना धर्म चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ उनकी डिग्निटी को, डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा गया। ठीक है। एक तरफ देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके कास्ट पे रिलेटेड ऑप्शन उठाए गए कि वो लोअर कास्ट के हैं तो उनके साथ भेदभाव करा, और दूसरा अंसारी जी के साथ उनके रिलीजन पे कहा गया कि अगर वो वेजिटेरियन में अगर कन्वर्ट होते हैं, अगर वैसे होते हैं तो उनको अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, मिस्टर कुमार टू मिसेस कुमारी रखना पड़ेगा। तो ये चीज थी। ठीक है। तो डिग्निटी को वायलेट करा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के और अंसारी जी के, जिसकी वजह से हमने देखा दोनों को अनइक्वल ट्रीटेड करा गया है, अनइक्वल ट्रीट करा गया है। ठीक है।